देश में मार्केट में दाम बढ़ रही है, क्रूड का, उसके कारण पेट्रोल और डीजल का, एटीएफ का। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये चाहा कि कंज्यूमर का प्राइस बढ़ना नहीं है। उसके कारण हम निर्णय लिए हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को सपोर्ट दें और जिससे वो ज्यादा दाम में खरीदने वाली चीजों को सरकार उनको मदद करेगी, मगर जनता के ऊपर रेट बढ़ाना नहीं होना चाहिए। सवाल बड़ा था, हालात उससे भी बड़े थे, लेकिन जवाब भारत ने उससे भी बड़ा दे दिया है। कहते हैं जहां चाह होती है वहां राह भी बन जाती है, और जहां सरकार की नीयत जनता के साथ हो वहां हर संकट छोटा पड़ जाता है। आज भारत ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि भारत में हुकूमत खुद को मालिक नहीं सेवक मानती है, जहां सत्ता का मतलब सिर्फ शासन नहीं बल्कि समर्पण होता है और हर निर्णय में जनता की धड़कन सुनाई देती है। और आज वही धड़कन एक बड़े फैसले के रूप में पूरे देश में गूंज रही है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी में 10-10 रुपए की कटौती कर दी है। पेट्रोल की ड्यूटी पर 13 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपए, जबकि डीजल पर 10 रुपए से 0 कर दिया गया है। एक्साइज ड्यूटी घटाकर पेट्रोल डीजल के दामों को स्थिर रखा गया है। यूएस इजराइल के साथ ईरान की जंग के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम $70 से बढ़कर $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गए हैं। इससे तेल कंपनियों को 30 रुपए प्रति लीटर तक घाटा हो रहा था। घाटा कवर करने के लिए तेल कंपनियां दाम बढ़ा सकती थी, लेकिन सरकार ने तेल के दामों को कम रखने के लिए एक्साइज ड्यूटी ही घटा दी। कुछ फैसले सिर्फ लिए नहीं जाते बल्कि लिखे जाते हैं, इतिहास के पन्नों पर, जनता के भरोसे में और वक्त की कसौटी पर। कुछ फैसले आंकड़ों से नहीं असर से पहचाने जाते हैं, और भारत सरकार का ये फैसला भी इसी कसौटी पर मिसाल पेश कर रहा है कि आंधी कितनी भी तेज क्यों ना हो, अगर इरादे मजबूत हो तो चिराग कभी नहीं बुझते। एक्साइज ड्यूटी में हुई ये कटौती सीधे सीधे आम आदमी की जेब को राहत देने वाला फैसला है। भारत में बहुत सारे रिफाइनरीज हैं जो विदेश से माल खरीद करके इधर उसको रिफाइन करके विदेश को एक्सपोर्ट भी करते हैं, हमें भी देते हैं। मगर वो एक्सपोर्ट के ऊपर हमने अभी ज्यादा रेट बढ़ाया, एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया, जिससे वो एक्सपोर्ट ना करते हुए भारत में ही उनको सेल करेंगे, जिससे भारत में अवेलेबिलिटी का भरपूर अवेलेबिलिटी रहेंगे, लोगों को कमी महसूस नहीं होने। यानी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी तो कम की है, साथ ही भारत में जो भी रिफाइनरी है वो भी विदेश में एक्सपोर्ट होते हैं, उस पर एक्सपोर्ट शुल्क भी बढ़ा दिया है, ताकि भारत में जो तेल रिफाइन हो रहा है वो भारत में ही रह सके। सरकार का ये कदम बता रहा है कि जब नीति में स्पष्टता हो, नियत में ईमानदारी हो, तो नजर भविष्य पर टिकी होती है, तो फैसले सिर्फ असर नहीं करते बल्कि वो इतिहास रचते हैं। परंतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने अत्यंत सतर्कता, सजगता और संवेदनशीलता के साथ यह निर्णय लिया है कि आम जन पर इसका भार न पड़े, इसलिए 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। प्रथम कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होने वाले निर्यात पर अतिरिक्त कर लगाया है। दूसरा, आम आदमी के लिए हर लीटर पर 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी कम करने का निर्णय आज वित्त मंत्रालय ने लिया है। मिसालें यूं ही नहीं बनती, उन्हें गढ़ना पड़ता है, हौसले से, फैसलों से और उस सोच से जिसमें जनता सबसे ऊपर होती है। जब दुनिया संकट की आंच में तप रही हो, जब मिडिल ईस्ट का तनाव तेल के बाजार को अस्थिर कर चुका हो, जब हर देश अपने अपने हालातों से जूझ रहा हो, तब अगर कोई देश संतुलन, संवेदनशीलता और सटीक फैसले के साथ आगे बढ़ रहा है, तो समझ जाइए कि वो सिर्फ खुद को नहीं संभाल रहा बल्कि दुनिया के लिए एक मिसाल पेश कर रहा है। विपद काल में जबकि एक क्षेत्र में युद्ध चल रहा है, जहां से हमारा गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट सारे आते हैं, फिर भी ऐसे समय में इतना बड़ा कदम उठाना ये कोई मामूली कदम नहीं है।
क्योंकि हमारे आम भारतीय लोगों को अपने जिंदगी में तकलीफ ना हो इसका सोच प्रधानमंत्री जी ने आज दिखाया है। नहीं तो आप भी आम आदमी भी समझ सकते हैं हमारे देश में गैस और ऑयल कितने कम प्रोडक्शन होते हैं और हम बाहर से निर्भर रखते हैं। आम जिंदगी में सबको गैस चाहिए, सबको पेट्रोल डीजल चाहिए। हिंदुस्तान शायद एकमात्र ऐसा देश है जहां पर उत्पाद शुल्क को कम किया गया और सीधा लाभ भारत के 140 करोड़ लोगों को पहुंचाया गया। कि देश में खाड़ी देशों के युद्ध को लेकर के देश में एक बहुत ऐसे आसार हो गए थे कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे और बड़ा स्वाभाविक था, बढ़ाना ही पड़ता। लेकिन भारत सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में वो जनता के नागरिकों की तकलीफ नहीं देख सकती और इसी समय आज ही हमारे एक्साइज ड्यूटी को डीजल और पेट्रोल पे जो होता है उसमें 10 रुपया प्रति लीटर घटा दिया है भारत सरकार ने। इसलिए हो सकता है कहीं कहीं और राहत मिल सकती है, बढ़ोतरी की कोई बात नहीं होगी। दुनिया के बड़े बड़े देश महंगाई से जूझते हुए अपने हाथ खड़े कर रहे हैं, तब भारत का ये कदम दिखा रहा है कि मजबूत इख्तियार शक्ति और सही रणनीति के साथ हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। एक्साइज ड्यूटी घटने से अब ये साफ हो गया कि पेट्रोल डीजल के दाम वैश्विक संकट के बीच भी नहीं बढ़ेंगे। अब सरकार के इस फैसले से जनता पर कितना असर पड़ेगा ये आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले इस फैसले के बाद एक्साइज चार्ट में हुए बदलाव को भी देख लेते हैं। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी पहले 13 रुपए थी, जिसे घटाकर 3 रुपए कर दिया गया है। इसी तरह डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए थी, जिसे अब 0 कर दिया गया है। दुनिया भर में बढ़ते तेल गैस के दामों ने आम आदमी की चिंता बढ़ा दी थी। हर तरफ अनिश्चितता का माहौल है, कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं संकट से जूझ रही हैं और तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। लेकिन भारत इस संकट के समय भी घबराहट नहीं, जिम्मेदारी से जवाब दे रहा है। अब सवाल ये है कि एक्साइज ड्यूटी घटने से क्या देश में तेल और डीजल के दाम घटेंगे? आखिर इस एक्साइज ड्यूटी के घटने से क्या होगा, अब इसको भी समझ लेते हैं। एक्साइज ड्यूटी घटने से तेल कंपनियों को बड़ी राहत मिलेगी। संकट के समय तेल कंपनियां महंगे दामों पर कच्चा तेल खरीद रही हैं। संकट के समय तेल कंपनियां घाटा पूरा करने के लिए दाम बढ़ा सकती थी। सरकार के इस कदम के बाद तेल की कीमतों में इजाफा नहीं होगा, दाम स्थिर रह सकते हैं। दरअसल पेट्रोल डीजल के दाम ऑयल मार्केट कंपनियां ही तय करती हैं। ये कंपनियां कीमत तय करते समय अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के भाव, डॉलर रुपया विनिमय दर और अपने मार्जिन को ध्यान में रखती है। हालांकि इस फैसले के बाद भी आम आदमी के मन में एक सवाल जरूर है कि जब टैक्स घटा तो कीमत क्यों नहीं घटी? तो उसका जवाब 1 लीटर पेट्रोल के पूरे गणित में छिपा है, जिसमें सिर्फ केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि राज्य सरकार और तेल कंपनियां भी शामिल हैं। इसको भी समझते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमत सिर्फ एक टैक्स से तय नहीं होती, इसमें कई परतें होती हैं। कच्चे तेल की कीमत, रिफाइनिंग और ट्रांसपोर्ट का खर्च, केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी, राज्य सरकार का वैट, पेट्रोल पंप डीलर का कमीशन। यानी एक्साइज ड्यूटी घटने का मतलब ये नहीं कि पूरा फायदा सीधे ग्राहक तक पहुंच जाएगा, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के चांस जरूर कम हो जाएंगे। आमतौर पर इस व्यापार में एक थंब रूल होता है। अगर कच्चा तेल $1 प्रति बैरल महंगा होता है तो भारत में पेट्रोल डीजल की लागत लगभग 50 से 60 पैसे प्रति लीटर बढ़ जाती है। वहीं अगर तेल $70 से बढ़कर $100 हो गया, यानी $30 की बढ़ोतरी, तो लागत करीबन 15 रुपए से 18 रुपए प्रति लीटर बढ़ जाएगी। इस दौर में एक्साइज ड्यूटी पर हुई कटौती से तेल की कीमतों पर बैलेंस मेंटेन रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।